talk about your journey into spirituality and reality? Honesty, I don't believe spirituality has a beginning or an end point. It's Anant, infinity. It's more like a loop where consciousness experiences itself through different realities again and again. But still, in this Janam, my core foundation was Gayatri Sadhana, Ved Mata Gayatri Sadhana, where I did almost 1 crore जाप. और ये सब गुरु मंडल की कृपा से ही आई कैन एबल टू हैंडल इट एंड so that have a good foundations for other sadhanas and frequencies. As a seeker, we always need Ved Mata grace to get uplift in any marg. I think so 3 core things required in any practices is to succeed is Tyag, Tam and Shakti. Before you started this journey, was there any fascinating thing you experienced or practiced? One fascinating thing experienced when I was in college. In my dream, Devi Ma gave me a Bij mantra which I did from core of my existence. That gave me strength and my brain neurons build up so that I can handle various meditations and sadhanas easily in near future. I think so I practices all major kulas like most of the sadhak knows there are various kuls like Samyachar, Dakshinachar, Aghorachar, Kaulachar, Mishrachar, Chinachar, योगिनी कुल एंड शुक्राचार पद्धति भी मैंने प्रैक्टिस की है. आई डिड प्रैक्टिस ऑल ऑफ द महाविद्यास एंड सम ऑफ द सीक्रेट्स आर परा विद्यास, परमोच विद्या, परमेष्टि विद्या एंड परात्पर विद्यास विच आर द रेरियस्ट फॉर्म. श्री कुला और काली कुल की प्रैक्टिसेस भी मैंने करी. जैसे कि श्री कुल में और काली कुल में साधक लोग जानते हैं अलग अलग देवियों की हम लोग साधना करते हैं. श्री माँ काली कुल में हाईएस्ट ऑर्डर की साधना जैसे महाकाली, पराकाली, प्रत्यंगिरा, अथर्वना काली, गुहेश्वरी और अंत में माँ काम कला काली. और श्री कुल में अगर हम करते हैं तो आई स्टार्टेड विद महागणपति टू महा षोडशी, परा षोडशी, गुप्त षोडशी एंड वन ऑफ द रेयरेस्ट जो गुरु मंडल की कृपा से मेरे को प्राप्त हुई डेट इज कामेश्वर शिव साधना. Were there any rare streams or specific dimensions you encountered? By grace of Ma Adi Shakti, I also experienced some of the extreme rare streams like Spanda Shakti, Kubjika Tantra and finally Anuttara. Anuttara कश्मीरी शैविज्म की सबसे हाईएस्ट साधना है and it is described as beyond Shiva, beyond Shakti and beyond even the concept of consciousness. It is known as the last sadhana in Kashmiri Shaivism. At end of the point there is nothing above it. तो where there is nothing there is Anuttara. इन्हीं साधनाओं को फिर माँ आदि शक्ति सदाशिव की कृपा से अलग अलग कर्म से जैसे कि षष्ठी क्रम, स्थिति क्रम, संघार क्रम से मैंने संपन्न किए. फिर साधकों को पता है कि ये अलग अलग आमनाओं से भी प्रवेश होता है इन्हीं साधनाओं में, तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. तो अलग अलग आमनाओं से भी मैंने प्रवेश लेके इन साधनाओं को कंप्लीट किया. जैसे कि पूर्व आमनाएं, पश्चिम आमनाएं, उत्तर आमनाएं, दक्षिण आमनाएं, ऊर्ध्व आमनाएं, अधो आमनाएं और कुछ रेयर साधना की जाती हैं वो की जाती हैं परा आमनाएं से प्रवेश लेकर कंप्लीट होती हैं. बिकॉज एवरी डिफरेंट इष्ट हैव देयर ओन dimension and through this you try to get connected to them. Most seekers only enter through 1-2 amnais, but I try to enter through all of the amnais. You mentioned entering different amnais. What does that mean and why is it so rare? Because entering through multiple amnais is extreme intense, not just for the seeker but even for the people around them. क्योंकि कुछ शक्तियाँ बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं तो उन शक्तियों को नॉर्मल साधक हैंडल नहीं कर पाते. इसी तरह मैंने आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 100 साधनास थ्रू अक्रॉस ट्रेडिशंस बिकॉज अल्टीमेटली यू बिकम व्हाट यू वर्शिप. आई इवन रिसीव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर वेरियस जैन साधनास, सर्टेन जैन साधनास जो ऋषि मंडल की कृपा से मिली. इवन वज्रयान एवं महायान की प्रैक्टिसेस लाइक वज्रवाराही, वज्र योगिनी, हेरुका एवं अवलोकेश्वरा. इवन काल मंडल की भी मैंने प्रैक्टिस की है. स्ट्रेंज, इतना कुछ तो आज तक सुना नहीं.
सबसे मुश्किल मेडिटेशन या साधना कौन सी रही आपकी जर्नी में? मातृकास जो हमारे होते हैं वो 51 बीजाक्षर होते हैं। उसके बाद महाशिव रिवील हुए। ये साधना कैसे की जाती है? हम 51 लेटर्स जो मातृका से ले लिए जाते हैं, अम आम इन ईम लिरिम लिरिम, तो इनके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से मंत्र बनाए जैसे हैं अम आम ईम, अम आम इन ईम, अम, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो ऑलमोस्ट 1.25 इंटू 10⁻87 कॉम्बिनेशन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो एक जन्म में पूरे करना पॉसिबल नहीं है, बट आई ट्राइड टू कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट 21,000 कॉम्बिनेशंस। एंड उसके बाद आई गॉट अ ग्रेस एंड इंसाइट्स एंड ट्रिगर्स ऑफ सदाशिव, और वो सदाशिव 25 हेड्स के थे। उनके बारे में कभी हम बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो आई विल रिवील अबाउट हिम कि कैसे वो दिखते हैं, क्या उनके 25 फेसों का डिफरेंट मीनिंग्स हैं। With everything you had achieved by 2023, what was the reason behind dissolving your sadhanas? But at the end of 2023, I made a conscious decision to stop and dissolve या समर्पित करना all my sadhanas. But why? Even I fully don't know. Maybe it's महामाया और सदाशिव यही चाहते थे। They know particularly क्यों वो चाहते थे। तो मैंने अपनी साधनाओं और इन सब का धीरे धीरे विसर्जन स्टार्ट किया। It took me almost 2 years to get into normal state of being. People often say returning to normal state is harder than awakening. Is that so, and why? Because almost 40 to 30 trillions of your cells is vibrating in a higher frequency. Coming back to ordinary reality feels like falling into a black hole. You cannot explain it, you cannot share it, you just go through it, you just experience it. Even Guru Mandal and Ist Devta indicated in my dreams that don't reverse this, but I still choose to. How do you view your role today, and what's next for you in this journey? Today, I can finally speak about it, even smile about it, so that other seekers can get insights from my talk. But one thing I want to clarify, I am not a guru. I am just a seeker sharing my experiences. Because I just want to experience Muktoham. So this is how my journey is going on. And in upcoming talks, I will go deeper into topics like Kundalini. But the real term we used to say is Kula Kundalini. Kula use किया जाता है वर्ड हरदम उसके आगे. And most of the people knows about 7 chakras, but I will go beyond that because main journey उसके बाद ही चालू होती है. We will talk about महासदाशिव जो 25 फेस के हैं. We will talk about पद्मनाभम, महानारायण, and this is how we will continue our talks. वीडियो के लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? Spirituality is not about escaping life. It's about understanding reality so deeply that you can return and live it consciously.